आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर दो जनरेशन एक साथ एग्जिस्ट करती है। वैसे तो कई सारी जनरेशन्स हैं जो एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, बट प्राइमरली जिनके लिए हम बात करने वाले हैं, दो जनरेशन्स ऐसी हैं जो एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। एक ऐसी जनरेशन जिसने बहुत अपने उम्र के बहुत समय बाद कंप्यूटर्स देखे, बहुत समय बाद अच्छी बड़ी टेक्नोलॉजीज देखी, बहुत समय बाद उसने फोन्स देखे। स्मार्टफोन भी यूज करना अभी अभी शुरू किया था कुछ सालों पहले। और एक दूसरी जनरेशन जो एआई के साथ पैदा हो रही है, जो पैदा होते ही कोई भी नया शब्द या वर्ड बोलने से पहले यूट्यूब की स्क्रोलिंग समझती है, फोन कैसे काम करते हैं वो समझता है। और ये जो सवाल है एआई से रिलेटेड, ये केवल इन दोनों में से किसी एक जनरेशन का सवाल नहीं है, ये दोनों जनरेशन का कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन सवाल है। पहला सवाल कि एआई के एरा में कौन सा करियर ऑप्शन चूज किया जाए, क्या मेरे लिए बेटर रहेगा। जैसे जैसे एआई इन्वॉल्व होगा, आगे बढ़ेगा, कौन से ऐसे करियर ऑप्शंस होंगे जो बचेंगे, कौन से ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो खत्म हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, आज हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, उसकी रिलेवेंसी कितनी है। हम जितनी पढ़ाई अपनी जिंदगी के 14-15 सालों में करते हैं, एआई उससे ज़्यादा नॉलेज सेकेंडों में हमें दे देता है। और एआई जिस स्पीड से इवॉल्व हो रहा है, जिस स्पीड से बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे इवॉल्व नहीं हो रहा है। ये चीज़ों को मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जाकर, तीसरी पीढ़ी पर जाकर धीरे धीरे इवॉल्व नहीं हो रहा है, ये एक्सप्लोजन के जैसे हो रहा है। आज के समय में जो एआई है वो केवल डेटा स्टोरेज जैसा नहीं है। आज का एआई रिसर्च करता है, आज का एआई सोचता है, आज का एआई एनालाइज करता है, आज का एआई जनरेटिव एआई है। वो खुद से सेंटेंसेस फॉर्मेट करता है, वो कविताएं बनाता है, वो पेंटिंग करता है, वो बड़े बड़े कैलकुलेशंस जो हम करने में महीनों हफ्तों लगा देते हैं, कुछ सेकेंडों में कर देता है। आज के समय में क्वांटम चिप्स बन चुकी हैं। एआई के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो खुद रीथिंक करते हैं और खुद अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, बेटर बनाते हैं, जिसको हम लोग सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल्स बोलते हैं। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये कंप्लीट शिफ्ट है एक तरीके की टेक्नोलॉजी से दूसरे तरीके की टेक्नोलॉजी के एरा में हम जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। और इस समय जो शिफ्ट हो रहा है, जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, अगर उसमें भी हम लोग उस तरीके से समझने की गलती करेंगे जैसे टाइपराइटर्स और कंप्यूटर्स के समय में लोगों ने किया था, तो वो बच गए थे, हम एलिमिनेट हो जाएंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग हमें क्यों बचाएगा इन सब चीज़ों से, और क्रिटिकल थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग को, दिमाग में गुत्थम गुत्था चल रहा है, सोचे जा रहे हैं, उसको क्रिटिकल थिंकिंग समझते हैं। वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। तो क्रिटिकल थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में डिफरेंस क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग होता है फैक्ट्स, प्रोसेसेस के बेस पर, डिफाइंड तरीके से, करंट अंडरस्टैंडिंग के बेस पर कुछ एनालाइज करना और फिर एक फाइनल डिसीजन तक पहुंचना। जबकि ओवर थिंकिंग बिना किसी फाइनल रिजल्ट के, बिना किसी सेट प्रोसेस के, एक ही चीज के बारे में बार बार सोचना ओवर थिंकिंग होती है। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे घर में किसी को कोई बीमारी हो गई है। अब दो तरीके हैं, बीमारी हो गई है, यार ये बंदा बचेगा नहीं बचेगा, मर तो नहीं जाएगा, ऐसे हम सोचते रहें, लोगों से बात करते रहें, उनको भी ऐसा हो गया था, उनको भी ऐसा हो गया था, ये सोच सोचकर हम परेशान होते रहें। ये है ओवर थिंकिंग। दूसरा तरीका है, हम उसकी जांच कराएं, टेस्ट कराएं, अलग अलग डॉक्टर से, कंसल्टेंट से ओपिनियन लें और उसके बेसिस पे एक फाइनल अपनी राय या ओपिनियन बनाएं। हम एविडेंस फैक्ट्स लेते हैं, उन फैक्ट्स के बेसिस पे एविडेंसेस चेक करते हैं, फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है, उस अंडरस्टैंडिंग से एक हम डिसीजन लेते हैं। दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग। आज के समय में देखो, एआई वर्सेस ह्यूमन
बहुत सारे लोग करते जा रहे हैं। हालांकि अभी हम इसी वीडियो में बाद में समझेंगे कि एआई वर्सेस ह्यूमन नहीं है। फ्यू ह्यूमंस would ride on the top of AI and few would just follow the instructions of AI. बट अभी समझते हैं AI की पावर्स क्या है। अनलिमिटेड डेटा, कितनी भी डेटा उसके पास दे दो, स्टोर कर लेगा, बना लेगा, क्लाउड में स्टोर कर लेगा। अनलिमिटेड स्पीड, उसकी स्पीड अनलिमिटेड होगी, हर तरीके से प्रोसेस कर लेगा। जो चीज़ प्रोसेस करने में, याद करने में, समझने में आप हफ्तों महीनों लगाते थे, उसके लिए कुछ सेकंड्स की बात है। जीरो इमोशन, एआई के पास कोई इमोशन नहीं है। और ये एआई की एक खास ताकत है। हम इमोशंस में बह जाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को इमोशनल एंगल से ले लेते हैं। एआई किसी तरीके के इमोशंस से परे है, हटके है। 24/7 वर्क। हम थक जाते हैं, हमें अपने आप को रीबूस्ट करने की ज़रूरत होती है, हमें सोने की ज़रूरत होती है, हमें खाने की ज़रूरत होती है, मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन एआई को मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, या बहुत ही मिनिमल मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो 24/7 काम करेगा आपके लिए। और एआई बायस नहीं होता। हम बायस हो जाते हैं। हम अगर कहीं पर अपनी फैमिली का कोई मेंबर है, बाहर का कोई मेंबर है, तो हम डिसीजन लेने में बायस हो जाएंगे। हमारा ओपिनियन अनबायस नहीं हो पाएगा। कितनी भी कोशिश कर ले, थोड़ा बायसनेस आ जाता है। लेकिन एआई बायस नहीं होगा, क्योंकि वो प्योर एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस पर चलता है। और एआई सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकता है। हमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ह्यूमंस को इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादातर एक्सटर्नल फोर्सेस की जरूरत पड़ती है। हमारे बड़े हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे गुरु हैं। लेकिन एआई सेल्फ इम्प्रूवमेंट में सक्षम है। अब अगर वहीं दूसरी तरफ ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमंस का सबसे बड़ा हथियार है क्रिटिकल थिंकिंग। वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है, उसमें एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफ इमोशन, बायसनेस और डिसीजन लेने की क्षमता। मान लो एक अदालत है, एक कोर्ट है, उसमें बहस हो रही है, और एआई जब डिसीजन लेगा तो जो चीजें लिखी गई हैं, जो शब्द लिखे गए हैं, उन्हीं के बेसिस पे वो डिसीजन लेगा। लेकिन ह्यूमन वो क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से डिसीजन लेता है। दूसरा, ह्यूमन की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है इमोशन। हम ह्यूमन सिविलाइजेशन में इसलिए सरवाइव कर पाए क्योंकि हमारे पास बाकी दूसरे जितने भी एनिमल्स हैं उनसे डिफरेंट और अलग तरीके का इमोशन है। ऐसा नहीं है कि बाकी जानवरों में इमोशंस नहीं होते, बट उनमें लिमिटेड इमोशंस होते हैं, उसे एक्सप्रेस करने की क्षमता भी लिमिटेड होती है। हमारे पास हर तरीके के इमोशंस और इमोशंस को एक्सप्रेस करने की क्षमता होती है। और तीसरी जो चीज़ है जो ह्यूमंस को अलग बनाती है एआई से, वो है कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस क्या होता है, इस पे भी बहुत डिबेट है, बट जिस चीज़ को हम कॉन्शियसनेस समझते हैं, चेतना जिसे बोलते हैं, वो मशीन्स में नहीं आ पाएगी प्रोबेबली, ऐसा कहा जा रहा है। इन सब चीज़ों में से जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, इनमें से अगर यही तीन चीज़ें जो ह्यूमंस की सबसे बड़ी ताकत है, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशंस और कॉन्शियसनेस, अगर इन तीन चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो वो एआई से तो के बहुत छोटे वर्जन से हार जाएगा। और क्रिटिकल थिंकिंग, अगर क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशंस को छोड़ दिया जाए तो एआई के किसी भी वर्जन से ह्यूमंस हार जाएंगे। लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव रहो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव देखो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है पॉजिटिविटी मोटिवेशन देती है, बिल्कुल देती है, लेकिन पॉजिटिविटी से ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन फियर होता है, पेन होता है, जो एआईज़ के पास नहीं है, जो मशीन्स के पास नहीं है। आप अपने बाल कटवाते हैं ना, आप अपने कान भी छिदवा लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें दर्द होता है, इसमें पेन होता है। अगर आप लगता है कि पेन गड़बड़ चीज़ है, पेन खराब चीज़ है, आप इसको इस तरीके से समझो, आप बाल कटवा लेते हैं क्योंकि बाल कटवाने में आपको पेन नहीं होता। आप नाखून कटवाते हैं क्योंकि नाखून काटने में आपको पेन नहीं होता। अगर आपको पेन नहीं होता तो लोग अपने चेहरे की शेप भी
अलग अलग तरीके की करवा लेते। अगर उन्हें पेन नहीं होता तो अपने पेट से हथौड़ियाँ निकालकर कंधे पर लटका कर घूम रहे होते। बहुत सारे लोग आज भी करते हैं जिनको उतने इमोशंस और पेन महसूस नहीं होता, लेकिन पेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और पेन से आता है फियर। आप पढ़ाई कब करते हो? एग्जाम के समय, क्योंकि फेल होने का डर है। जो ये फियर है, ये आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। फियर और पेन को मैं कभी भी आपके लिए ऑब्स्टेकल नहीं मानता। फियर और पेन को अगर आप ढंग से देखोगे, अच्छे से उसको एक्सेप्ट करोगे, तो आपके लिए वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशन बन जाता है। जब आपके पास फियर होता है या पेन होता है ना, तो दो चीजें निकल के आती हैं, या तो फ्लाइट या फाइट। फ्लाइट, भाग लो। फाइट, लड़ो, करो, डट के लगे रहो। और अगर आपने इस फाइट को, इस फियर को और क्रिटिकल थिंकिंग को कंबाइन कर लिया, तो आप हर चीज से जीत गए, हर मोटिवेशन से जीत गए आप। ये मोस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशन आपके लिए बन जाएगा। पास्ट के समय में मशीन्स आई, मान लो टाइपराइटर्स आए, तो लोगों ने टाइपराइटर्स को अडॉप्ट किया, लंबा समय लगा अडॉप्ट करने में। फिर कंप्यूटर्स आए, कंप्यूटर को भी लोगों ने अडॉप्ट किया। कंप्यूटर ने बहुत सारे लोगों का काम हटा दिया, लेकिन उससे बहुत सारी चीजें जनरेट हुई, बहुत सारे नए जॉब्स जनरेट हुए। तो लोग शिफ्ट कर गए, माइग्रेट कर गए, एक तरीके की जॉब से दूसरे तरीके की जॉब में माइग्रेट कर गए। लेकिन अभी जो चेंज आ रहा है, एआई के थ्रू जो चेंज आ रहा है, ये माइग्रेट नहीं करने देगा, ये एलिमिनेट करेगा। आज के समय में वर्चुअल एजेंट्स आ गए हैं, एआई एजेंट्स आ गए हैं। एआई एजेंट्स है क्या? एआई एजेंट्स है वर्चुअल एम्प्लॉइज। एक एम्प्लॉय को, आप एक बिजनेस ओनर हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप एक किसी को 50,000 रुपये आपको सैलरी देनी है। अब 50,000 रुपये सैलरी देनी है वर्सेस 1,000 रुपये हर महीने एआई एजेंट की कॉस्ट है। एज अ बिजनेस ओनर आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है, आप एआई एजेंट्स को यूज करोगे। जो मिडिल लेयर है, जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले लोग नहीं हैं, जो मीडियोकर जॉब कर रहे हैं, वो रिप्लेस तो कर दिए जाएंगे, आज नहीं तो कल। बेहतर तरीका है एआई सीखो, जो तुम काम जितना करते हो उसका मल्टीपल टाइम काम आपका होने लगेगा, तो फिर उस समय तुम नॉन रिप्लेसेबल बन जाओगे। अब ये एआई एजेंट जो भी मैं बता रहा था, एआई एजेंट्स हैं क्या? एआई एजेंट्स एक्चुअली वर्चुअल एम्प्लॉइज हैं, जो कोडिंग कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, एडमिन के बहुत सारे टास्क कर सकते हैं, ईमेलर्स कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, रिमाइंडर्स भेज सकते हैं, डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, सेल्स का काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम आज की डेट में ही कर रहे हैं। जब एआई, रोबोट्स, इन चीज़ों की बातें हो रही थी दुनिया के, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले हम लोग छोटे हुआ करते थे, तो ऐसा माना जाता था कि जब एआई आ जाएगा ना, रोबोट आ जाएगा ना, तो जो वो ये ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, जो ऐसे लोग हैं, उनकी जॉब पहले खाएगा। एआई तो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकता, एआई क्रिएटिविटी नहीं कर सकता, वो नए डिजाइन्स नहीं बना सकता, पेंटिंग नहीं कर सकता। और आज के समय में बिल्कुल इसका उल्टा है। अभी एआई डेवलप होके उनकी जॉब्स नहीं खा रहा है, लेकिन एआई क्रिटिकल थिंकिंग करने लगा है, एआई लॉजिकल थिंकिंग करने लगा है, एआई पेंटिंग बना रहा है, एआई नई इमेजेस बना रहा है, एआई सोच रहा है, एआई के पास क्रिएटिविटी है, एआई नई नई चीजें इंप्लीमेंट कर रहा है, एआई 24/7 काम करता है, एआई थकता नहीं है, एआई जनरली मिस्टेक नहीं करता। अब कंपनीज को ये ऑप्शंस मिल गए हैं कि फ्यूअर ह्यूमंस, मोर एआई एजेंट्स, फ्यूअर एक्सपेंसेस, कम से कम एक्सपेंस, कम से कम सैलरी, ज्यादा काम, ज्यादा प्रॉफिट। रिजल्ट इसका ये होगा कि जो मीडियोकर लोग हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आप अपनी कंपनी के बिहाइंड पीछे छुप सकते हो, बट
टर्मिनेशन आ रहा है, आपका ले ऑफ आ रहा है, आज नहीं तो कल, लेकिन तभी जब आप मेहनत नहीं कर रहे हो, जब आप खुद नहीं सीख रहे हो। ये ठीक वैसा ही है कि आज के समय में आपको एक्सेल चलाना नहीं आता, आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता, आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, और कहीं पर आप एक अकाउंटेंट की जॉब ढूंढने जाए, कोई कंपनी आपको नहीं रखेगी। इसी तरीके से एआई और उसके यूजेस आपको सीखने पड़ेंगे। और जब मैं ये एआई एजेंट्स की बात कर रहा हूँ, वर्चुअल एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूँ, मैं जिस कंपनी में हूँ, हमने करीब 36 एआई एजेंट्स बनाए हैं, सेल्स के लिए, कॉल्स करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, कोड करने के लिए, मल्टीपल तरीके के। और मैं आपको बताऊं, मैं एआई एजेंट्स की बात कर रहा हूँ, वर्चुअल एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूँ, सिलिकॉन वैली में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, हर जगह पर हो रहा है। आज भी 80% बच्चे, 80% स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स इसका नाम भी नहीं सुना हुआ है, उन्हें पता भी नहीं है कि ये चीजें हो रही हैं और कितनी तेजी से हो रही है। इसका मतलब दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया अडॉप्ट कर रही है, हम सो रहे हैं, और हम सो रहे हैं, यही सबसे बड़ा रिस्क है। अब बात करते हैं जो मैं आपको बता रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल थिंकिंग विद इमोशन। क्रिटिकल थिंकिंग के कुछ स्टेप्स हैं। पहली चीज है, क्रिटिकल थिंकिंग पॉजिटिव माइंड होकर नहीं होती, क्रिटिकल थिंकिंग नेगेटिव माइंड होकर भी नहीं होती, क्रिटिकल थिंकिंग ओपन माइंड होकर होती है। जब आप ओपन माइंडेड होंगे, जब आप हर चीज को सुनने, समझने, प्रोसेस करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होंगे, तब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। मतलब हर चीज को क्वेश्चन करो, हर बिलीफ को चैलेंज करो, हर न्यूज पर डाउट करो, हर ट्रेंड को एनालाइज करो, हर स्किल को देखो ये फ्यूचर प्रूफ है या नहीं। और अगर ये फ्यूचर प्रूफ नहीं है, अगर ये तुम्हारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं कर रहा है, अगर आप चीजों को लॉजिकली समझ नहीं पा रहे हैं, अगर आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर डेवलप नहीं हो पा रही है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फिर ये ट्रेंड, ट्विटर, ये जो भी चीज़ें हैं, स्क्रॉल करना, देखना, सब बढ़िया है, सब डोपामाइन रिलीज करती है। एंटरटेनमेंट, मीम्स, सब डोपामाइन रिलीज करती है, सब आपको मजे देती है, लेकिन ये आपका करियर नहीं बनाएगी, ये आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं करेगी। करियर बनाने के लिए आपको चाहिए रिसर्च, आपको चाहिए डेटा, आपको चाहिए एनालिसिस, आपको चाहिए फ्यूचर ट्रेंड्स, आपको चाहिए ग्लोबल मार्केट की रिसर्च, और आपको चाहिए वो स्किल्स जो एआई के एरा में आपकी जरूरत बनेंगे। देखो, या तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि रोज 2 घंटा 4 घंटा रील्स स्क्रॉल कर लो, या तुम 2 घंटे 4 घंटे अपनी स्किल्स पे दे लो, या तो तुम 2 घंटे 4 घंटे यूट्यूब और इंस्टाग्राम कर लो, मीम्स देख लो, लोगों को फॉरवर्डर भेज दो, या अपने ऊपर काम कर लो। चॉइस तुम्हारी है, फ्यूचर तुम्हारा है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो सरवाइव करेंगी, जैसे एआई मैनेजमेंट, एआई ऑटोमेशन टूल्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, क्रिएटिव स्ट्रैटेजिक रोल्स, इमोशन इंटेलिजेंस बेस्ड रोल्स, ह्यूमन सेंट्रिक जो जॉब्स हैं, डिसीजन मेकिंग की जॉब्स हैं जो सीनियर लेवल पे या बिल्कुल जूनियर लेवल पे जो जॉब्स हैं, जो लगता है कि उससे भी सस्ता मिल रहा है, मतलब जो एआई है, जो मशीन लर्निंग है, उससे भी सस्ता आपको मिल रहा है, वो लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप वाली जॉब्स, ये सरवाइव करेंगी। लेकिन जितने भी मीडियोकर जॉब्स हैं, रिपीटेटिव जॉब्स हैं, एडमिन जॉब्स हैं, मीडियोकर कोडिंग है, ये सारा रिप्लेस आज नहीं तो कल जरूर होने वाला है। अगर आपकी जॉब रिपीटेटिव है, आप नॉर्मल सी चीज कर रहे हैं जो हर कोई दूसरा इंसान कर रहा है, तो एआई आपकी जगह जरूर ले लेगा। मैं ये वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मोटिवेट करने के लिए भतेरी दूसरी वीडियोस हैं, आप कोई भी उसमें से वीडियो देखो, मोटिवेट हो जाओ और कल चुप हो जाना, कल बंद कर देना। मैं ये वीडियो आपको डराने के लिए बना रहा हूँ। डराने का मतलब ये है, फियर एक ऐसा मोटिवेशन है जो आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जागो, समझो, एनालाइज करो, रिसर्च करो, अपनी स्किल्स पे काम करो। इसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, केवल आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ा वैल्यू जरूर क्रिएट करेगी।
और आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान दीजिए। और हाँ, हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।